हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दो स्पेल्स बताऊंगी अपनी विशेस के लिए भी। विशेस मतलब कोई सी भी विश हो सकती है आपकी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, अप्रूवल लेना हो, या जो भी आपकी विशेस हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड एक छोटा सा स्पेल जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। पर हाँ, विश से रिलेटेड जो स्पेल बताऊंगी वो आपको लगातार 3 दिन करना है, ठीक है। और दूसरा आपके पर्सन के लिए बताऊंगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, ठीक है, कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो, या फिर आप साथ में हैं लेकिन फिर भी कभी कभी व्यूज़ नहीं मिलते हैं, मतलब बातचीत तो हो रही है लेकिन आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, आप कुछ बात चाहते हो बोलना लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी आप ये स्पेल कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं, और यस, जो अभी शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पेल्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी एमिट कर रही है। और जब हम पर्टिकुलरली कहीं पे आराम से शांति से बैठ के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी विशेस के लिए, तो वो उसकी एनर्जी एक्चुअल में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें हेल्प करती है, ठीक है। ज़्यादातर स्पेल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ इंग्रेडिएंट होता है तो कैंडल होता है। मोमबत्ती हम रखते ही रखते हैं क्योंकि उसमें सारे तत्व आ जाते हैं, ठीक है। तत्व मतलब अग्नि भी आ गया, ठीक है, और अग्नि हमारी विशेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आग, ठीक है। नाउ लिक्विड फॉर्म में वैक्स है जो पानी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड स्पेसिफिक पर्सन वाला जो स्पेल होगा उसमें हम यस, एयर, वाटर, अर्थ, इन तीनों को शामिल करेंगे ही करेंगे। फायर का भी है लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये जो 3 तत्व हैं, पृथ्वी, जल और आकाश, या फिर हवा बोल लो आप, सिंपल, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान में, हर जीव जंतु इसका इस्तेमाल रोज़ाना कर ही रहा है, तो हम सबके बीच में ये एक कॉमन चीज़ है, ओके। हम कहीं पे भी हैं पर ये चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, ये सेम चीज़ हम हर एक इंसान यूज़ कर रहा है, ओके। सो इसलिए स्पेसिफिक पर्सन के स्पेल में इसको यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ अपनी विश को मैनिफेस्ट करने वाले स्पेल को आपको कैसे करना है, कितने दिन करना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आप हो सके तो ये विश स्पेल आराम से फर्श पे बैठ के करें, ठीक है। जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है, फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं, वो टेबल चेयर का इस्तेमाल करें, आराम से बैठ के वहाँ पे करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पृथ्वी पे ही है, धरती पे बैठे, ओके, फ्लोर पे बैठे। अच्छा, अभी क्या करना है आपको, एक प्लेन पेपर लेंगे आप, रूल शीट्स नहीं, बिल्कुल प्लेन, ओके। प्लेन पेपर पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, और ये सर्कल होगा रेड कलर से, तो एक पेन चाहिए, ओके। जब आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया तो सर्कल के अंदर अपनी विश लिखोगे। आपकी एक विश हो, अनेक विश हो, जो भी विशेस हो वो लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई स्पेल या कोई मंत्रा या कोई पर्टिकुलर प्रेयर आप कर रहे हो तो 3 से ज़्यादा विशेस एक बार में मत मांगिए, ओके। कंफ्यूज मत कीजिए एनर्जीज़ को, 3 ही रहने दो। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप एक पे फोकस करके पहले एक को मैनिफेस्ट करने पे लगो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं 3 बोल रही हूँ कि 3 तो एटलीस्ट हम लिख सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। आपको अपनी विशेस प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। स्पेल्स में हम अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। प्रेयर्स जब हम करते हैं तब मैं बेशक से बोलती हूँ कि आप अपनी विशेस को रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रे कीजिए, ठीक है। अभी आपने जो पेपर लिया है उसके सर्कल के अंदर अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सपोज अगर जॉब के लिए लिख रहे हैं तो कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, बस, ठीक है। या फिर अगर अप्रूवल चाहिए तो मुझे अपने पेरेंट्स का अप्रूवल मिल गया है, मुझे मेरे पार्टनर ने मैरिज कमिटमेंट दे दी है, इस तरह से करके आप लिखेंगे, ओके। और लास्ट में जब आपने अपनी विश लिख दी है तो फिर सबसे लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर अपनी विश, ये एक सर्कल मैंने बनाया है, ऐसे ही बिल्कुल प्लेन पेपर लेंगे,
एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सर्कल के अंदर कुछ भी अपनी विश लिख रहे हो, कोई मंत्रा कोई प्रेयर लिख रहे हो, सर्कल बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बना हुआ होना चाहिए। एजेस बिल्कुल अच्छे से जॉइन होने चाहिए। ओके, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, सर्कल प्रोमिनेंट अच्छा सा बना होना चाहिए। इसके अंदर आप अपनी विश लिखोगे सबसे पहले, और विश के बाद आपका आएगा थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। पहले अपनी विश लिखोगे, लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से सब कुछ सर्कल के अंदर होगा, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, जब आपने अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में इसमें लिख दिया, फिर आप अपने कैंडल को जला लोगे, मोमबत्ती को जला लोगे। आप जब मोमबत्ती जलाई है, स्पेल कर रहे हो, स्पेल में हमने यहाँ पे हम किस किस चीज़ की एनर्जी ले रहे हैं, पेपर है, पेन है, ओके, रेड कलर है, जो हम कभी कभी ये भी बोलते हैं रेड एंड ब्लू यूनिवर्स से रिलेटेड है, इसीलिए हम ज़्यादातर इन कलर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यस, मोमबत्ती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब हमने इतनी सब चीज़ें ले ली हैं, तो प्लीज़ आप लोग, इतने सारे डिवाइन स्पिरिट्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, या फिर गॉडेसेस हैं जिनसे मैंने आप लोगों को कनेक्ट कराया हुआ है, चाहे वो आप गॉडेस हिकाटे, गॉडेस लिलिथ, गॉडेस नेक्स, या फिर बहुत सारे गॉडेस काली। ठीक है, जिससे भी आपको हेल्प लेनी है, आप उनका नाम पुकारोगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि ये जो भी आप स्पेल कर रहे हो इसमें वो आपकी मदद करें। ठीक है, अब ध्यान ये रखिएगा कि आप जिस भी गॉडेस को यहाँ पे पुकार रहे हो, सपोज मान लो गॉडेस काली को, तो काली माँ के लिए आप उनका जो मंत्र है क्रीम 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 क्रीम, आप उस मंत्र को, वो जो बीज मंत्र है उनका, अगर आप चाहो तो उसको बैठ करके थोड़ी देर क्रीम 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 का उच्चारण कर सकते हो। कोई काउंट में नहीं करना है, 108 टाइम्स, 200 टाइम्स, कुछ भी नहीं। सिंपल आप इन्वोक करो उन एनर्जीज को, ताकि वो हेल्प करें, आपके आसपास आएँ। ओके, नहीं तो कोई आर्कएंजल की प्रेयर्स करने हैं तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर आप गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हो, नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हो, लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हो, जो भी जिससे भी कनेक्टेड फील करते हो उनका चैंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये आपने किया, आपने ब्लेसिंग ले ली डिवाइन पावर्स की। इसके बाद आपको क्या करना है, आप शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद ही रखें। हो सके अगर विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो अपनी विश के लिए, तो आप विजुअलाइज कर लें एक बार अपनी विश को ऐसे कि जैसे ये कंप्लीट होगा अगर कल, तो आपको कैसा फील होगा। ओके, उस जगह पे आप हो, उस प्रेजेंट मोमेंट को आप फील करने की कोशिश करना बस। और फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या करोगे, ये जो कैंडल है, मोमबत्ती को उठाओगे, पेपर को रखोगे फर्श पे नीचे, और फिर मोमबत्ती को आप कम से कम इतनी दूरी से आप मोमबत्ती को आराम से इसके ऊपर ऐसे रखें, वैक्स को ड्रिप होने दें इसके ऊपर, और पूरा का पूरा एरिया कवर कर दें। आप सर्कल को कवर करें, अपनी विशेस जो लिखी है उसको भी कवर करें वैक्स से। ठीक है, पर ध्यान से, पेपर जलना नहीं चाहिए। ओके, जब ये आपने कर लिया है तो आप इस पेपर को संभाल करके रखेंगे। नेक्स्ट डे फिर से उसी टाइम पे, अगर आपने ये रात को स्पेल किया है तो रात को उसी टाइम पे आप फिर से इस पेपर को लेकर के बैठेंगे, और फिर इस पेपर के सर्कल को वापस से इसी तरह से, नेक्स्ट डे आपको सिर्फ मोमबत्ती रखनी है, लिखने का काम करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये हो रखा है। मोमबत्ती रख के बैठना है, मोमबत्ती में देख करके आपको वापस से जिस भी देवी देवता के साथ या डिवाइन पावर के साथ आपने कनेक्ट किया था, उनके मंत्रों का जाप या उनके स्विच वर्ड का जाप करना है, उनसे प्रेयर करनी है कि वो आपको ब्लेस करें। ठीक है, इसके बाद अगेन उस कैंडल से वैक्स को फिर से उसी सर्कल के ऊपर और ड्रिप करना है। सेम प्रक्रिया थर्ड डे भी होगी। 3 दिन जब आप ये कर चुके हो, पूरा ये अच्छे से कवर अप हो जाएगा 3 दिन में वैक्स से। जब ये 3 दिन में कवर अप हो जाए तो आप इस पेपर को उठा करके सेफ अपने पास कहीं रखेंगे, अभी इसे डिस्पोज नहीं करना है। जब आपकी विश कंप्लीट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप इस पेपर को जला देंगे तब। नहीं तो आप सिंपल इतना कर सकते हो कि एटलीस्ट 21 डेज इसे रखे रहने दें अपने पास। 21 डेज के बाद आप इसको जला करके डिस्पोज करेंगे। ओके, इसे बर्न करके एंड फिर डिस्पोज करेंगे। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी हो गई आपकी विशेस के लिए। मैंने साफ बता दिया, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें।
आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट टाइम रात का है, जब सब सो जाएं, शांति से आराम से बैठ के करें आप इस चीज़ को। ओके, स्पेल है तो यस पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी एनर्जीज को भी इन्वोक कर रहे हो, साथ में कुछ चीज़ों की एनर्जी भी ले रहे हो। मन में इफ एंड बट नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, कोई डाउट नहीं चीज़ों पे। आपने किया है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेल किया और कल ही चीज़ें हो गई, और किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि स्पेल के 3 दिन पूरे भी नहीं हुए, एक ही दिन में हो गया, तो फिर क्या 3 दिन कंप्लीट करना है? बिल्कुल करना है, करना है कंप्लीट। हाँ, जिनकी विशेष अगर 3 दिन के अंदर पूरी हो जाती है, वो फिर 3 दिन के बाद चौथे दिन पेपर को जला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, ध्यान से कीजिएगा। अब आते हैं जो मैंने बोला था स्पेसिफिक पर्सन के लिए। स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ रहे या फिर आप उन्हें हमेशा अपनी लाइफ में रखें, या जैसा आप सोच रहे हैं वो सोच उन तक जाए। ठीक है, इस चीज़ की इंटेंशन के साथ आप लोग अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए किसी भी पेड़ का, घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं हमारे, राइट, किसी भी पेड़ का एक पत्ता ले आइए, या किसी प्लांट का, पौधों का नहीं यूज़ कर सकते, पेड़ का कीजिएगा, मैं पहले बता रही हूँ। कोई पेड़ का एक पत्ता लेके आएंगे आप, उस पत्ते के ऊपर साफ़ सुथरा अच्छा पत्ता लेके आओ, उस पत्ते के ऊपर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखेंगे। ओके, किस चीज़ से लिखोगे? कोई भी कलर का पेन यूज़ कर लो, ब्लू हो, रेड हो, जो भी पेन आप अवेलेबल है उसका, उस पेन से आप उस पर नेम लिख दो, अपना और अपने पर्सन दोनों का नाम लिख सकते हो। ओके, अच्छा, अभी क्या करना है, आप रेड या ब्लू कलर का पेन यूज़ कीजिएगा, प्लीज़ ब्लैक नहीं, ध्यान रखना। जब आपने ये नाम लिख दिया, फिर आप इस पत्ते को लेकर के उसी पेड़ के पास वापस जाएं जहाँ से आप ये पत्ता लाए थे। उस पेड़ में कोई एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे ये पत्ता आप आसानी से फंसा पाएँ, रख पाएँ। ठीक है, बहुत सारी पेड़ में ब्रांचेस के आसपास बहुत सारी जगह बनी हुई होती है जिसमें कि आप आराम से पत्ते को डाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे वापस इस पत्ते को अच्छे से डाल करके, मतलब ऐसा कि ये नहीं हो कि आपने रखा और वो निकल के गिर गया, नहीं, थोड़ी देर टिकना चाहिए, बाद में उसका क्या होगा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस कहीं पे पेड़ में अच्छे से इसे फंसा दीजिए और वहाँ पे खड़े होके सिर्फ इतना बोलिए, जैसे कि मैंने बोला था कि हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एयर, अर्थ एंड वाटर। तो ये तीनों चीज़ों को ही आप अपने मन में ला करके सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करोगे कि ये जो मेरी डिज़ायर है अपने पर्सन को अपने पास लाने की, ये पूरी हो। आप हम दोनों के बीच में कॉमन है, तो सेम थॉट उनके मन में भी आनी चाहिए, राइट। यही चीज़ बोल करके आप वहाँ से थैंक यू यूनिवर्स बोलते हुए, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए वापस आ जाएंगे। एनर्जीज़ को अपना काम करने दीजिए। जिसके नीचे खड़े होकर के आपने अपनी विश बोली है, जिन चीज़ों को बोला है, वो सब आपकी चीज़ें सुन रहे हैं। पेड़ लिविंग बीइंग है, हम जानते हैं। ठीक है, सो यस, इस काम को होने दीजिए। हवा चलती है, पेड़ों से होकर टकराती है, थॉट उन तक ज़रूर पहुंचेगी। एंड यस, फिर जो भी चीज़, जो भी मंशा आपके मन में है, जो आप चाहते हो कि वो महसूस करें, वैसा वो ज़रूर महसूस करेंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ वन टाइम एक्टिविटी है, बार बार नहीं करना है, ये सिर्फ हेल्प के लिए है। इससे कोई मिरेकल नहीं होगा ये स्पेसिफिक पर्सन वाले स्पेल के लिए कि कल ही कुछ वो आपको मैनेज कमिटमेंट दे देंगे, बट हाँ, कम से कम आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे, अब आपके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें अपनी रिलेशनशिप्स में थोड़ी हेल्प भी मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सो बहुत सिंपल है, वन टाइम एक्टिविटी है, प्लीज़ ज़रूर करके देखिए आप लोग। एंड या रिलीज़ कीजिए, एनर्जीज़ को वर्क करने दीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ज़रूर होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।